वेलकम बैक। फिर से शुरू करते हैं हमारा थर्ड लेक्चर दैट इज गोइंग टू बी द स्टैंडर्ड फॉर्म्स एंड द कंपैरिजन बिटवीन द नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंट्स। और ये क्लास 8 के एक्सपोनेंट पावर का थर्ड लेक्चर होने वाला है और इसी लेक्चर में हम कंसेप्चुअली इस चैप्टर को ख़त्म कर चुके होंगे और जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो होगा एनसीईआरटी सॉल्यूशन से रिलेटेड और एनसीईआरटी के जो भी क्वेश्चंस होंगे उससे रिलेटेड होगा और एक लेक्चर आएगा इस चैप्टर पे। उसके बाद ये चैप्टर हो जाएगा ख़त्म। आफ्टर दैट वी विल मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर। बट जो 10 मिनट का लगभग बचा हुआ है इसमें उसको अभी हम ख़त्म करते हैं। फिर से मैं एक बार बता दूं कि मॉनिटर्स कैमरा के लेफ्ट और राइट साइड में होने के कारण मुझे लिखने के लिए कभी मैं इधर देखता हूँ कभी इधर देखता हूँ। दैट इज़ गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम फॉर यू व्यूअर्स दैट कि मेरा आई कांटेक्ट जो है कैमरे पे ना रहने के कारण हो सकता है आपको कुछ प्रॉब्लम हो, बट इसको हम मैनेज करके चलेंगे। और अभी हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक बिना किसी बकवास को ज़्यादा बात आगे बढ़ाते हुए। तो अभी यहाँ पे हमारे पास क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में किसी भी एक्सपोनेंट को लिखने का मतलब ये है कि हम कैसे लिखेंगे उसे, हम लिखेंगे उसे 1 से 10 के बीच में, और ये 1 के बराबर भी हो सकता है। इसका मतलब होता है ग्रेटर देन इक्वल टू। क्या होता है? ग्रेटर देन इक्वल टू। या तो 1 हो सकता है या फिर 1 से बड़ा होना चाहिए, या तो 1 होना चाहिए या फिर 1 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। जैसे अगर कोई भी नंबर है ना किसी भी नंबर को अगर हम लिखते हैं, इसको ध्यान से समझेंगे अभी हम, कि मान लो कोई भी नंबर जैसे 4 7 9 8 4 है ना, इसको हमको लिखना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। ये ऐसा अच्छा नहीं लग रहा, मुझे लग रहा है, आपको भी लग रहा होगा, बट एज ए स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो ये अच्छा नहीं माना जाएगा। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए हमें क्या करना है, ये जो नंबर है ना, ये पूरा नंबर का जो हम एज अ यूनिट बनाएंगे उसको 1 से 10 के बीच में होना चाहिए। किसके बीच में होना चाहिए? वो 1 से 10 के बीच में आना चाहिए। यानी कि अगर हम ये फर्स्ट नंबर छोड़ते हैं, सिर्फ 4 लिखते हैं, तो ये 1 से बड़ा है, 10 से छोटा है। लेकिन इन नंबर्स को तो हम छोड़ नहीं सकते, तो एज अ पॉइंट हम लिख देंगे 4 9 8 4 इंटू 10 टू द पावर कितना हो जाएगा, कितना हम डिजिट पीछे छोड़े हुए हैं, 1 2 3 4 डिजिट छोड़े तो 4 ऊपर लगा लिए, है ना। इसको समझने के लिए मैं थोड़ा सा टेक्निक लगाता हूँ, है ना। मैं दिखाता हूँ आपको, एक्स्ट्रा पेजेस नहीं क्या है यहाँ पे चलो चलो देखो, सिंपल बात यह है कि डेसिमल के बारे में आपने पढ़ा होगा कभी, है ना। डेसिमल के जैसे मैं अगर इसको 12 लिखता हूं तो इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, 0 से 0 निपटा दिया, फिर से 12 आ गया। ऐसा लिख सकता हूं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, ओवरऑल जो हमारा वैल्यू है वो 12 ही रहेगा। देखो ऊपर अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई किया हूं तो नीचे 100 से डिवाइड भी किया हूं, हमें 12 मेंटेन करके चलना है। तो मैं 12 को ऐसे भी लिख सकता हूँ 1.2 इंटू 10। मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ 0.12 इंटू 100। देखो जब भी मल्टीप्लाई होगा, 1 0 यहाँ पे है तो डेसिमल 1 इधर आ जाएगा, यहाँ पे 2 0 है तो 2 बार आएगा, 1 2 बार आया, फिर से 12 हो गया। अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिख दूँ 0 0 0 1 2 और यहाँ पे मैं डेसिमल लगा दूँ तो कितना का आगे बढ़ा, 1 2 3 4 5, तो मुझे यहाँ पे 10 टू द पावर 5 लिखना पड़ेगा। फिर से वही बात होगा, कैसे? इसको हम दूसरे तरीके से समझने की कोशिश करें तो यहाँ पे 1.2 था तो हम 12 लिख सकते हैं, 12/10 लिख सकते हैं, इंटू 10 था, 10 से 10 निपट गया, फिर हमें क्या मिल गया, 12 मिल गया। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए हमें क्या करना है, जो फर्स्ट डिजिट है, ध्यान से सुनो, छोड़ो वो क्या 1 से 0 के बीच में नहीं रखना है, बस हमें क्या चाहिए, फर्स्ट एक डिजिट चाहिए जो 1 या 1 से बड़ा हो और 10 से छोटा हो। हमें क्या चाहिए, जैसे मान लो कि मैं लिखा हूँ यहाँ पे 7 0 0 0 0 0। ये बताओ यहाँ पे जो डिजिट है क्या वो 10 के से छोटा है? नहीं है, तो 10 से छोटा करेंगे तो यहाँ पे क्या हम 7 लिख सकते हैं, 7 इंटू ये जो फर्स्ट डिजिट हम बना रहे हैं स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए, ये 1 से लेकर के 10 के बीच में, इन्हीं के बीच में होना चाहिए। 1 होगा तब भी चलेगा, लेकिन इन्हीं के बीच में होना चाहिए, 10 से एक्सीड नहीं करना चाहिए। अगर मैंने ऐसे लिखा है तो ये 10 इंक्लूडेड नहीं है, 10 भी नहीं होना चाहिए, ये 9.9999 तक जा सकता है, ये 10 भी नहीं होगा, इंक्लूडेड नहीं है वो। इंक्लूड करने के लिए हम ऐसे लिखना पड़ता, लेकिन इंक्लूडेड नहीं है, इस कारण से हम कहाँ तक जा सकते हैं, 9.999। लेट मी क्लियर द बोर्ड, एक बार इरेज कर लेते हैं, फिर से शुरू करते हैं इसको एक बार क्या लिखा था मैंने, 70000 ऐसे लिखा था। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना हो तो क्या करना है, इसको हटाना है और इन सबको पावर के फॉर्म में लिखना है, इसको हटाना है और इन सबको पावर के फॉर्म में लिखना है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं,
लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर तुमको पता हो तो 10 इंटू 10, 10 का स्क्वायर होता है, और जितना जीरो होता है, जितना स्क्वायर होगा उतने जीरो होंगे, है ना, उतने जीरो होंगे। यही था ना क्वेश्चन हमारे पास। तो अगर मैं बोल रहा था कि अगर 10 इंटू 10 करता हूं तो सिंपल सी बात है 100 होगा। इसको हम तो 10 का स्क्वायर ही बोलते हैं। अगर 10 का पावर 3 होगा तो यानी कि 1000 की बात की जा रही है। 10 का पावर अगर 4 होगा तो किसका बात किया जा रहा है, एक पे कितना जीरो, 4 जीरो का बात किया जा रहा है। तो अगर मैं इसको बोलूं तो क्या लिख सकता हूं मैं, 7 इंटू 1 0 0 0 0। तो ये तो ऐसे भी लिख सकता हूं 7 टू द पावर 4। ये है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म। यही हमारा क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म। क्यों है ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म, हम फर्स्ट डिजिट को देखेंगे। क्या ये डिजिट 1 से 10 के बीच में आ रहा है, ये इंक्लूडेड नहीं है। 10 के बीच में आ रहा है तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म माना जाएगा। कुछ क्वेश्चंस अगर करके हम देखें, अच्छा ऐसे तो डेसिमल पे भी हो सकता है ना, डेसिमल वाला भी एक करके देखते हैं। ठीक है, डेसिमल कहने का सेंस ये है 0.00039। अब देखो फिर से, हमें पहला डिजिट कैसा चाहिए, हमें ऐसा चाहिए जो कहाँ रहता हो, जो 1 से लेकर के कहाँ तक हो, 10 के इन्हीं के बीच में हो। तो वैसा डिजिट देखो यहाँ पे मिलेगा, यानी कि इस डेसिमल को घसका के हमें यहाँ पे लाना पड़ेगा। तो अगर ऐसे अगर हम करते हैं तो देखो 1 पॉइंट आया, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम इसको तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं 10 टू द पावर 4। इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, कोई दिक्कत अगर ना हो आपको तो 10 टू द पावर 4। एक फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, जो कि कुछ पहले क्लास में ही हमने देखा था, कि जब भी हम नॉमिनेटर को डिनोमिनेटर या डिनोमिनेटर को नॉमिनेटर करेंगे, यानी कि जब भी हम रेसिप्रोकल करेंगे, क्या होगा, पावर होगा हमारा नेगेटिव, साइन चेंज हो जाएगा। पावर क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा, अगर निगेटिव होगा तो पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होगा तो निगेटिव होगा। यहाँ पे पॉजिटिव था तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। यानी कि मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 9 इंटू 10 टू द पावर -4। यही हुआ हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म। जब भी कोई नंबर हो जिसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना हो, ध्यान देने वाली बात यह है कि जो उसका फर्स्ट डिजिट हो, जो फर्स्ट डिजिट आएगा किधर से, लेफ्ट से राइट जाते हुए जो फर्स्ट डिजिट आएगा, उसे हमें 1 से 10 के बीच में रखना है। एक भी हो सकता है, 1 से 10 के बीच में रखना है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, थोड़ा सा अच्छा एग्जाम्पल लेते हैं डेसिमल वाला। जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ 0.000123 ऐसे कुछ भी लिखूं, हमको कितना लंबा उससे कोई मतलब नहीं है, हमें फर्स्ट डिजिट से मतलब है, यहीं तक आना है। हमें कितना क्रॉस करना पड़ेगा, फिर से 4, यानी कि मैं इसे 1.234 इंटू 1/10 टू द पावर 4 लिख सकता हूँ, यानी कि 1.234 इंटू 10 टू द पावर -4 लिख दूंगा। सिंपल हो गया। ये मैंने 4 कहाँ से लाया, काउंट कर लिया ना भैया। देखो यहाँ पे 0.4 लिख रहा हूँ तो मैं इसको 4/10 भी तो लिख सकता हूँ। मैं 0.04 लिख रहा हूँ तो इसको मैं 4/100 लिख सकता हूँ। ये कैसे होता है तो बाबू डेसिमल जाकर अच्छे से पढ़ो, ठीक है। मैं इतना ही अभी बता सकता हूँ कि 0.4 अगर लिखा है तो मैं इस डेसिमल को जैसे ही इधर हटाऊंगा तो ये बोलेगा कि नहीं मैं डिवाइड के रूप में जाऊंगा, है ना, तो डिवाइड के रूप में आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं ऐसे लिखता हूँ 0.0003, अगर मैं इसे तीन डिजिट है, मैं 3 डिजिट ले जाना चाहूँ, अगर मैं इसको 0.3 करूँ तो कितना डिजिट आगे गया, 1 2 3। तो यहाँ पे नीचे 1 पे कितने जीरो आएंगे, 3। जितना डेसिमल पीछे जाएगा उतना जीरो आएगा, जितना डेसिमल आगे जाएगा उतना मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। अगर मैं ऐसे करता, यहाँ ऐसे लिखा होता 2.03, तो इधर जाएगा तो डिवाइड का फॉर्म होगा, यानी कि मैं इसको अगर 20/3 लिखूंगा तो ये 10 नीचे आ जाएगा क्योंकि एक पॉइंट गया है। लेकिन अगर डेसिमल को मैं इधर लेके जाऊं तो कैसे हो जाएगा, देखो 0.203 हो जाएगा इंटू 10 होगा। अब इस साइड गया है तो ये 10 मल्टीप्लाई के फॉर्म में होगा, क्योंकि फिर से गुणा करेंगे तो ये क्या बन जाएगा हमारा 2.03। अब ये क्यों हो रहा है, इसके लिए एक चैप्टर डेडिकेटेड है, डेसिमल फ्रैक्शन, ठीक है। फ्रैक्शन एंड डेसिमल फ्रैक्शन ऐसे करके एक चैप्टर है जिसके बारे में आपको पढ़ना होगा, जिसके अंदर आपको डेसिमल्स के जो भी ऑपरेशंस है वो सिखाए जाते हैं। अभी के लिए बस इतना काफ़ी है कि डेसिमल को बस ऐसे समझ लो कि इधर उधर जाता है, या तो इधर जाएगा या फिर इधर जाएगा। जब भी जाएगा हमें एक पॉइंट जाएगा तो एक के ऊपर एक जीरो लगाना है, अगर नीचे 2 ऑलरेडी है तो उस पर भी एक जीरो लगाना है। एक पॉइंट जाएगा इस साइड तो
है ना। मल्टीप्लाई में भी होगा, अगर इधर जा रहा है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो एक जीरो लगाएंगे, अगर 2 पॉइंट आगे बढ़ रहा है तो 2 जीरो लगाएंगे, 2 पॉइंट पीछे आ रहा है तो 2 जीरो से डिवाइड करेंगे। ठीक है, इतना अगर समझ में आ रहा है तो हम आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं। चलिए कुछ क्वेश्चंस लगाते हैं, इसको पहले इरेज कर लेते हैं, एक ही पेज है हमारे पास जो खाली है। क्या करना है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। कितना है 3000। मैंने पहले ही बताया था, हमें पहला डिजिट किससे किससे बीच में चाहिए, 1 से लेके 10 के बीच में चाहिए, यानी कि मैं इसको 3 इंटू 3000 1000 लिख सकता हूँ, तो मैं इसको 3 इंटू 10⁻³ भी लिख सकता हूँ। तो ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म, हो गया, इतना ही है। इसको भी लिखना है, मैंने क्या बोला था, ये वाला जो डेसिमल है ये ऐसे नंबर के पीछे होगा। पहला जो नंबर है हमारा कैसा होना चाहिए, पहला नंबर कैसा होना चाहिए, पहला नंबर कैसा होना चाहिए, तो 1 से और 10 के बीच में होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, 1 से 10 के बीच में होना चाहिए। तो क्या 7 1 से 10 के बीच में है, 7 1 से 10 के बीच में है, बिल्कुल है। देखो कितना पॉइंट आगे जाएगा डेसिमल, 1 2 3, यहाँ पे छोड़ देंगे तो हो जाएगा, नहीं होगा, यहाँ पे लाना पड़ेगा 4, यानी कि मैं इसको लिख सकता हूँ 7 इंटू 1 बाई कितना से डिवाइड किया मैंने, 10 के ऊपर 4 से डिवाइड किया। मैं इसको लिख सकता हूँ 7 इंटू 1 बाई कितना 10⁻⁴, कितना हो जाएगा 7 इंटू 10⁻⁻⁴। -4 क्यों होगा, क्योंकि जब भी हम पावर का पावर मतलब डिनोमिनेटर को नोमिनेटर, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर, यानी कि रेसिप्रोकल फॉर्म करते हैं, तब क्या होता है, ऐसा होता है। ये लार्जर कंपैरिजन करने वाला हम अभी सीखेंगे, कंपैरिजन करना भी हम सीखे नहीं है। बोल रहा है कैजुअल फॉर्म में कर देना है इनको, कैजुअल फॉर्म में इरेज कर लेता हूं मैं, कैजुअल फॉर्म में करना है। 4.5 इंटू 10⁻⁴ है, कैजुअल फॉर्म में करना है, यानी कि 4.5 इंटू 10 के ऊपर कितना जीरो, 4 जीरो, 10 के ऊपर कितना जीरो, तो 4 जीरो, 4 जीरो कर दिए, 4 जीरो लगा दो। देखो 1 जीरो से ये तो डेसिमल निपट गया, उसके बाद 3 बचा, तो 4 5 1 2 3 आ गया आंसर। वैसे ही ये करके दिखा देता हूं मैं, आगे सब तुमको खुद से करना होगा। कितना है 6.2 इंटू 10⁻⁻3, 6.2 है, -3, यानी कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, रेसिप्रोकल कर दिया, माइनस हट गया, 6.2 ऊपर गया, 1000 नीचे आया, 10⁻3 यानी कितना बनेगा 10 इंटू 10 इंटू 10 मल्टीप्लाई किया, क्या बना 1000। यहाँ पे पॉइंट है, नीचे 3 जीरो है, कितने पॉइंट आगे जाएगा 1 2 3, आगे कुछ नहीं है तो 0 0 लिख देंगे। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, यहाँ तक तो डेसिमल आया, यहाँ पे डेसिमल आया, इसके बाद भी तो कुछ लिखना पड़ेगा, तो 0 लिख देंगे। क्या हो जाएगा आंसर 0.0062 आ गया हमारा आंसर, आ गया आंसर। ऐसे बना दोगे नंबर आ जाएगा। नीचे वाले कंपैरिजन करने वाला मैं बता देता हूँ। साइंटिफिक टर्म, साइंटिफिक फॉर्म ही स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। साइंटिफिक फॉर्म को भी हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म को ही हम साइंटिफिक फॉर्म बोल देते हैं। तो सेम वही क्वेश्चन है, ये क्या हो जाएगा, इसको मैं सिंपली लिखूं तो 9.1 होगा इंटू कितना पॉइंट बढ़ा 1 2 3 4 5 10⁻⁴ कितना 5। अब इसको देखो कितना पॉइंट पीछे करना पड़ेगा डेसिमल को, 1 2 3 4 5, यानी कि हो जाएगा 3.1 इंटू 10⁻⁻5। -5 क्यों होगा, क्योंकि ये पीछे जा रहा है तो डिवाइड में होगा, डिवाइड में होगा तो फिर से हम उसको चेंज करेंगे। देखो नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिख रहा है 3.1 इंटू 10⁻⁻5 क्यों हुआ, क्योंकि हम कितने पॉइंट पीछे गए, कितने पॉइंट पीछे गए 1 2 3 4 5। माइनस क्यों हुआ, क्योंकि पहले डिवाइड होता, फिर हम चेंज करते उसको, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे करते, तो फिर से वो हो जाता वैसे। चलो आगे चलते हैं कंपैरिजन करने के लिए। कंपैरिजन करने के लिए कुछ नहीं करना होता है, इनको सीखो ही मत, हटाओ, मैं बताता हूं ऐसे करो। कंपैरिजन करने के लिए ना पहले क्या करो, पहले तुमको करना क्या है कि 10 के पावर को देखो, 10 के पावर को देखो। जैसे दो नंबर्स हैं, फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन ही ले लेते हैं हम, है ना, यहाँ पे दो नंबर्स है, ये है और ये है। 2 इंटू 10⁻⁴ इंटू 3 इंटू 10⁻3। अब बताना है इन दोनों में बड़ा कौन है, इन दोनों में बड़ा कौन है। पहले हम क्या कंपेयर करेंगे, 10⁻⁴, 10⁻3, ये वाला दिख रहा है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म में दोनों है। मेक श्योर करेंगे कि दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म में हो। स्टैंडर्ड फॉर्म में है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, दोनों 1 से 10 के बीच में है, यानी कि सही है, कोई दिक्कत हमें नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले कर लेंगे, उसके बाद पावर्स को कंपेयर करेंगे। पावर किसका ज्यादा है, इसका ज्यादा है, ये वाला बड़ा होगा, ये वाला बड़ा होगा। कैसे, क्यों बड़ा होगा, एक और तरीका है, एक और तरीका बताता हूं मैं तुमको, इससे अगर कंफ्यूजन हो दूसरा तरीका बताता हूं। क्या करना है, 2 इंटू 10⁻⁴ था, 3 इंटू 10⁻ क्या था 3 था। पावर को सेम कर लो, यहाँ पे 10 है ना, यहाँ पे 10⁻3 है ना, इसको भी 10⁻3 करो।
2 इंटू 10 क्या हो जाएगा 3, एक निकाल लिया 10 4 में से तो 3 हो गया यहाँ पे। अब 3 इंटू 10 3। अब इसको भूल जाओ कि ये कुछ लिखा हुआ है। अब इन नंबर्स को देखो, इन नंबर में बड़ा कौन है, ये 20 है, ये 3 है, ये ऑब्वियसली बड़ा होगा। कौन सा साइन लग जाएगा, इधर से। अच्छा ये बता, इसमें कंफ्यूजन होता है ना हमेशा, इधर से बड़ा होगा या इधर से। देखो सिंपल ट्रिक बताता हूं मैं इसका। इसको ऐसे बनाओ, ठीक है, और सोचो कि इधर बड़ा लड्डू है, इधर छोटा लड्डू है। अच्छा एक बड़ा लड्डू है, एक छोटा लड्डू है, खाने के लिए किधर ज्यादा बड़ा मुंह खोलना पड़ेगा, मुंह जिधर किधर बड़ा खोलना पड़ेगा, इधर। तो जिधर बड़ा मुंह खोला रहेगा वो बड़ा होगा। जिधर मतलब मान लो कि 4 और 7 लिखा है तो बड़ा कौन सा है, 7 है ना, तो इसको खाने में ज्यादा टाइम लगेगा तो बड़ा सा मुंह खोलेगा, तो ऐसे लिखेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं 100 लिखूं, यहाँ पे 200 लिखूं, कौन बड़ा है, कौन, ये ज्यादा बड़ा फील हो रहा है ना, तो ऐसे लिख देंगे। यानी कि जिधर ज्यादा बड़ा मुंह खोला रहेगा वही होगा हमारा बड़ा वाला, ठीक है, इसे समझ लेंगे। अच्छा दूसरा तरीका बताता हूं। अभी तो ये हो गया, क्या हो गया, कंपेरिजन वैसे करने के लिए। एक और है, एक और क्वेश्चन हो सकता है ना, डेसिमल वाला, माइनस में। माइनस में भी तो हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यही क्वेश्चन है 5.6 इंटू 10⁻⁻2 और 6.1 इंटू 10⁻⁻1। इसमें तो पहले 10 के पावर को क्या कर लेंगे हम, सिंपल बात है, हम सेम करेंगे। सेम करो, इसमें से 10 निकालेंगे तो इसमें से 10 निकालेंगे ना, देखो 10⁻⁻2 लिखा है, इसमें से 10 निकालेंगे तो 1/10 होगा, इंटू 10⁻⁻1 होगा, ठीक है, इस बात को समझो। तो इसमें से हम निकाले 6 इंटू 1/10 इंटू 10⁻⁻1 और यहाँ पे था 6.1 इंटू, कहाँ लिख रहा हूँ मैं, तुम लोगों को दिख ही नहीं रहा होगा। ये क्वेश्चन था, ठीक है, 5.6 था इंटू, इसमें से अगर मैं एक 10 निकालूंगा तो क्या होगा 1/10 इंटू 10 और यहाँ पे क्या है 6.1 इंटू 10⁻⁻1। अब -1 यहाँ पे भी था, है ना, -1 यहाँ पे था। इनको भूल जाओ, इन दोनों को भूल जाओ, इन दोनों को देखो, क्या ये और अभी डिवाइड करेगा इसको, 0.56 हो जाएगा और ये 6.1 होगा। अब इन दोनों में बड़ा कौन सा है, ये वाला है, तो ये वाला। माइनस में जब भी निगेटिव पावर हो, निगेटिव पावर होगा, जो छोटा होगा, जो छोटा पावर होगा वो एक्चुअल में बड़ा होगा, ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। जो छोटा पावर होगा, जो छोटा पावर होगा, जैसे कि 10⁻⁻1 10⁻⁻5, इन दोनों में एक्चुअल में एक छोटा पावर कौन दिख रहा है, ये दिख रहा है ना छोटा पावर, तो ये एक्चुअल में बड़ा है। ये 1/10 है और ये 1/1 लाख है, कौन बड़ा है, ये वाला है ना। एक को 1 लाख जगह बांट के किसी को दो, है ना, 1 रुपए को 1 लाख जगह बांटो और 1 रुपए को 10 जगह बांटो, कौन ज्यादा दिखेगा। ऑब्वियस सी बात है कि 10 जगह जब हम डिवाइड करेंगे तो क्वांटिटी बहुत बड़ी होगी 1 लाख बार बांटने की जगह पे, ठीक है। तो इसी की तरह से क्या कर लेना है, सारे क्वेश्चंस को बना लेना है। मिलेंगे हम अब नेक्स्ट क्लास में, ये सेशन बहुत ही छोटा रखा गया है, ठीक है। मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेना, जो भी क्वेश्चन हो बना लेना। डाउट हो तो टेलीग्राम पे भेज सकते हो, टेलीग्राम मैं बार बार बताते रहता हूँ, लिंक भी डाल रखा है, ठीक है। चैनल पे जाओ, अबाउट में जाओ, अबाउट में टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, उसे ज्वाइन करो, वहाँ पे अपने डाउट से रिलेटेड इसको पीपीटी मिल जाएंगे, वहाँ पे एक और लिंक मिलेगा जहाँ पे अपने डाउट को ग्रुप में भेज सकते हो, ठीक है। उसका सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में या फिर वहीं पे दे दिया जाएगा। और दूसरा बात क्या हो सकता है, दूसरा ये हो सकता है कि क्वेश्चंस अपने लगाओ टेक्स्ट बुक के, और नेक्स्ट क्लास से हम NCERT यानी कि जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा वो किससे आएगा, NCERT के सॉल्यूशन से रिलेटेड, क्वेश्चन से रिलेटेड आएगा। धन्यवाद तब तक के लिए। वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सी यू।